इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त हो चला बुलेटिन का, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। तो देश भर में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जनता को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने संविधान निर्माताओं और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए लोकतंत्र की मजबूती पर यहां पर जोर दिया है। मुख्यमंत्रियों ने कहा कि गणतंत्र दिवस देश की एकता, अखंडता और विविधता का प्रतीक है। कई मुख्यमंत्रियों ने विकास, सुशासन और सामाजिक न्याय के प्रति अपनी सरोकारों और सरकारों की यहां पर प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीब वर्ग के सशक्तिकरण की बात कही है। साथ ही शहीदों के बलिदान को याद करते हुए राष्ट्र निर्माण में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी का आह्वान भी किया है। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। आज ही के दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। 76 वर्ष की इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव हमारे इस संविधान ने देखे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद एक भारत श्रेष्ठ भारत के अपने संकल्पों के अनुरूप उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक भारतवासी के गौरव, भारत की एकात्मता और अखंडता के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। ये हमारा देश का उत्सव है। इस अवसर पर मैं देश के बलिदानियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, देश के हमारे वीर बलिदानी सैनिकों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं, उनका स्मरण करता हूं, जिनके कारण से हमारा गणतंत्र और मजबूत हुआ है। और इस अवसर पर हम सभी यह भी संकल्प लेते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया गया है, उस संकल्प को पूर्ति के लिए हम सभी अपना योगदान देंगे, अपने समर्पण से काम करेंगे, परिश्रम से काम करेंगे, मेहनत से और ईमानदारी से काम करके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। और उत्तराखंड के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। उसको बनाने के लिए हम लोग पूरे संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, उसको धरातल पर उतारेंगे। उन सभी को भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, निश्चित रूप से हमें हमारा ये गणतंत्र दिवस याद दिलाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बना करके तैयार किया, और आज हम कह सकते हैं कि पूरा देश उस संविधान के हिसाब से चल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और आप सभी को पता है कि आज हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमारा देश दुनिया की चौथी महाशक्ति है, और अर्थव्यवस्था में हम आज चौथे पायदान पे हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से हम तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो वो कहते हैं
उनके 418 आश्रितों को सरकारी नौकरी भी दी है। हमने अग्निवीरों को नौकरियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय भी लिया है। हम आपातकाल के लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को भी 20,000 रुपए मासिक पेंशन देते हैं। भाइयों बहनों, आज हम अपने राष्ट्र निर्माताओं, प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों, अन्नदाता किसानों, मेहनतकश कामगारों के प्रति अपनी गहन कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभा, साहस और मेहनत के बल पर भारत को दुनिया की बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा कर दिया है। भाइयों बहनों, गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारा राष्ट्र अनेक गणों, धर्मों, भाषाओं, वेशभूषा, खान पान आदि को समेटे हुए है। विविधता में एकता का प्रतीक है। जब साडे नौजवानों ਨੂੰ इधर उधर ਜਿਹੜੀ सोच ਭਟਕਾਉਣ ਤੋਂ रोकਣ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3083 ਪਿੰਡੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਤਾ ਵੀ ਉਸੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ, ਦਾਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਤੇ ਉਸ ਪੋਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ। ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇੱਕੋ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ। ਜੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਗੇ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ, ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ। 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ लगभग 150 ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। 1000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਲਦੀ ਛੂ ਲਾਂਗੇ। तो कोडिन युक्त सिरप और नशीली दवाओं को बेचने के आरोपित 50,000 के इनामी विनोद अग्रवाल को कानपुर की क्राइम ब्रांच यूनिट ने हरियाणा के नारनौल से गिरफ्तार किया है। वहीं मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच विनोद अग्रवाल के बेटे समेत अन्य आरोपियों की तलाश में संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है। आपको बता दें, डीसीपी क्राइम श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि विनोद अग्रवाल पर औषधियों के अवैध क्रय विक्रय और भंडारण करते, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माल अवैध औषधि के भेजने और कूटरचित दस्तावेज बनाने का आरोप है। उसे साइबर टीम की मदद से गिरफ्तार यहां पर किया गया। उसके बेटे समेत अन्य आरोपियों की तलाश में टीम जो है वो लगी हुई है। आरोपी के ऊपर 50,000 का इनाम है। उन्होंने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। कोडीन कफ सिरप मामले में कानपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। कानपुर के एक बड़े दवा कारोबारी विनोद अग्रवाल को क्राइम ब्रांच की टीम ने हरियाणा के नरनौल से गिरफ्तार किया है। आरोपी के ऊपर 50,000 का इनाम था। लगभग 2 महीने से वो फरार चल रहा था। पुलिस उसको कानपुर लेके पहुंची है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मामले में अभी पूछताछ में और भी जो है खुलासे हो सकते हैं और भी नाम सामने आ सकते हैं। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, इंडिया वॉइस। जैसा कि आपने देखा है कि नवंबर महीने में मुकदमा लिखा गया था और ये कोडीन कफ सिरप को लेकर के न केवल यहाँ बल्कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में मुकदमा लिखा गया है और ये काफ़ी हाईलाइट भी रहा है और इसकी डीजीपी सर की लेवल पे मॉनिटरिंग हो रही है। साइटी बनी हुई है लखनऊ में, हमारे यहाँ साइटी बनी हुई है। पुलिस कमिश्नर श्री रघुवीर सर के निर्देश में ये पूरा का पूरा मुकदमे की मॉनिटरिंग हो रही है और क्राइम ब्रांच को ये पूरा केस जो 8 मुकदमे यहाँ पे लिखे गए हैं वो दिया गया था। हमारी ये डीसीपी साइबर अंजलि और इनकी पूरी टीम लगी रही, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम लगी रही, स्वाट और सर्विलांस की लगी रही और इस पर 50,000 का रिवार्ड हम लोगों ने डिक्लेयर कर रखा था। और फाइनली हम लोगों को जो इनपुट मिला मैनुअल प्लस सर्विलांस के माध्यम से
इसकी लोकेशन हम लोगों को मिली नारनौल, जो महेंद्रगढ़ हरियाणा में पड़ता है। हमारी टीम रवाना हुई, 2-3 दिन वहाँ पे लगातार रही। फिर फाइनली कल हम लोगों ने इनको अरेस्ट किया है, इसको अभियुक्त को, और वहाँ पे इसको ट्रांजिट रिमांड लिया है। ट्रांजिट रिमांड लेकर के यहाँ पे आए हैं। डिटेल हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। और जो इसमें रेड हुई थी, जो मैडम जो रोशन जैकब मैम आई थी, और जब वो रेड की थी तो करीब 1 लाख की कोडिन कफ सिरप की यहाँ पे इनकी जो मेडिकल स्टोर है उस पर जब्त है इनका। टोटल अभी तक हम लोगों ने जो मिलान किया है लगभग 20 लाख कोडिन की जो कफ सिरप है वो सेल की मिली है, जिसमें 11 लाख के आसपास का हम लोगों के पास डिटेल आया है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीएम साय ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए उन महापुरुषों को नमन किया है जिन्होंने आजादी के लिए कठिन संघर्ष किया है और भारत को एक विशाल लोकतंत्र बनाया है। सीएम साय ने गणतंत्र दिवस पर यहां पर शुभकामनाएं दी हैं। क्या कुछ कहा है अपने संबोधन में? आपको बता दें कि यहां पर जो है उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं तो दी हैं, लेकिन साथ ही जो महापुरुष हैं, जो लौह पुरुष हैं, उनको भी यहां पर जो है उन्होंने अपने संबोधन में नमन किया। राष्ट्रीय पर्व की खुशियां मनाने का दिन है। आज का दिन राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले हमारे महापुरुषों को याद करने का दिन है। हम सब कृतज्ञ हैं उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति जिन्होंने आजादी के लिए कठिन संघर्ष किया और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र बनाया। आज के दिन हम अपने संविधान निर्माताओं का स्मरण करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया हमारा संविधान बाबा गुरु घासीदास जी द्वारा दिए गए मनखे मनखे एक समान के संदेश को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। भारतीय परंपरा में तुलसीदास और कबीरदास जैसे महान संतों ने राज व्यवस्था में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखा था। हमारा संविधान हर नागरिक को इसका अधिकार प्रदान करता है। आज का दिन तो राज्यपाल रामन डेखा ने राजधानी रायपुर में गणतंत्र दिवस पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया है। परेड के निरीक्षण में पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम और परेड कमांडर आदित्य कुमार भी साथ रहे। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ध्वजारोहण किया है और देशवासियों से यहां पर जो है उन्होंने अपनी शुभकामनाएं भी दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन जो संविधान हमें रास्ता दिखाता है उसका संकल्प लें। बाबा साहेब से के संविधान पर देश को चलाकर और मजबूत करने का उन्होंने यहाँ पर जो है संकल्प दोहराया। अखिलेश यादव ने पर्यावरण और जल संकट पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार की नाकामी पर भी जो है सवाल उठाए हैं। इन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, तब जाकर के हमें और आपको आजादी मिली। गणतंत्र दिवस के दिन हमारे संविधान जो रास्ता दिखाता है उसका संकल्प लें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बाद जो हमें संविधान मिला है उस संविधान पर देश को और चला करके मजबूत बनाने का काम हम लोग करें। हमारे देश की लगभग 70 नदियां लेड पॉल्यूशन में अलार्मिंग है। हमारे देश की नदियों में यूरेनियम है। जो ग्राउंड वाटर के सैंपल आते हैं उसमें यूरेनियम निकलता है। कई जगह का जो पानी हम लोग देखते हैं कि बहुत खतरनाक है, उसमें आर्सेनिक है। और फिर कई जगह पानी में हम लोग देखते हैं मरकरी है। जो मरकरी हमारे शरीर में जाएगा तो सोचो कैसा असर छोड़ेगा। कई जगह जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है और जब हम पानी उसके सैंपल लेते हैं तो वो अनसेफ दिखाई देता है, पीने लायक नहीं है, उसमें पेस्टिसाइड्स है। सोचो पानी में पेस्टिसाइड्स हो, आर्सेनिक हो, यूरेनियम हो, और फिर ये जो बातें बताई जा रही हैं वो बता रहा है एक कंपनी जो पानी का सप्लाई देना चाहती है साफ सुथरा। सोचिए एक्वा गार्ड कंपनी बता रही है कि आपके पानी में ये चीजें हैं
इसलिए आपकी नदियां नहीं शुद्ध है, ग्राउंड वाटर शुद्ध नहीं है, जहां कहीं पानी है वो सब खराब है। आप हमारी मशीन खरीद लो तो पानी साफ आएगा। तो राजधानी लखनऊ में गणतंत्र दिवस के मौके पर कांग्रेस कार्यालय में तिरंगा फहराया गया। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने झंडा फहराया और बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस अवसर पर मौजूद रहे। झंडा फहराने के बाद अजय राय ने कहा कि देश के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यूजीसी में कांग्रेस के समय के नियमों से फेरबदल करने और फिर से लागू करने की बात कही है। अजय राय ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ बांटने और अराज करने का काम कर रही है। मुसलमानों को बांटा, अब हिंदुओं को भी बांट रही है और इसी को लेकर जो है सारी कोशिशें की जा रही हैं, ये बात यहाँ पर कही गई है। इसके अलावा उन्होंने केजीएमयू और दाल मंडी मुद्दे पर भी सरकार को घेरा है और उनके खिलाफ अपना बयान दिया है। तो प्रयागराज में माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के गणतंत्र दिवस पर अपने शिविर के बाहर यहां पर झंडारोहण किया। इस मौके पर उनके आश्रम के बटुक और साधु संतों ने राष्ट्रगान गाया और माता की जय भी यहां पर लगाई है। इस दौरान शंकराचार्य ने अनुचित और मार्ग से गुजर रहे लोगों को यहां पर झंडारोहण में शामिल करने की भी बात की। तो मुरादाबाद जनपद में कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने शंकराचार्य विवाद पर प्रशासन को संतों के प्रति मर्यादित और संवेदनशील रहने की सलाह दी है। दूसरी ओर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के हिंदी विरोध रुख पर दुख भी प्रकट किया है। कुमार विश्वास ने कहा कि भाषाएं संवाद का माध्यम है, विरोध का नहीं। कुमार विश्वास ने कहा कि सामान्य आस्तिक होने के नाते वे पूज्य शंकराचार्य जी के प्रति केवल श्रद्धा रखते हैं और किसी भी पक्ष द्वारा की गई भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आज मुरादाबाद में ओडिशा का समाहार दिवस है और देश भर के कलाकार, कवि, साहित्यकार, शायर, अलग अलग बौद्धिक विमर्श करने वाले लोग पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पर हैं, जो कि बहुत ही अच्छा कार्य है कि मुरादाबाद जो कविता का और साहित्य का और शायरी का बड़ा मरकज रहा है, बड़ा तीर्थ रहा है, उसमें ऐसा साहित्यिक पुनर्जागरण हो रहा है। ये जिगर मुरादाबादी का शहर है, ये माहेश्वर तिवारी का शहर है, ये हुल्लड़ मुरादाबादी, मक्खन मुरादाबादी, तस्लीम सिद्दीकी, मंसूर उस्मानी साहब का शहर है। और आज जब मैं सुबह चला तो मुझे सूचना मिली कि हमारे बड़े भाई और कविता और साहित्य में हमारे वरिष्ठ श्री मंसूर उस्मानी साहब के यहाँ एक दुखद घटना हुई है। उनकी पुत्री का देहांत हुआ एक दुर्घटना में। तो मैंने ये इच्छा जाहिर की प्रशासन से कि पहले मैं वहां जाना चाहता हूँ। आज उनसे मिला और एक भाई की तरह उनके दुख को साझा करने का प्रयास किया। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उन्हें भी शोक से उभरने का साहस प्रदान करे। देवरिया पुलिस लाइंस में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उपस्थित जनसमूह को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। ध्वजारोहण के बाद आकर्षक परेड का आयोजन हुआ है, जिसमें पुलिस बल ने अनुशासन, एकता और कर्तव्यनिष्ठा का शानदार प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन, जिलाधिकारी दिव्य शीतल सहित जनपद के सभी वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासन और पुलिस दोनों के अधिकारी यहां मौजूद रहे। साथ ही कर्मचारी और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। तो प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 3 नागरिकों को भारतीय वायुसेना के पायलटों को क्रैश हुए विमान से सुरक्षित बचाने के लिए सम्मानित किया है। इन तीनों नागरिकों ने तालाब में कूदकर पायलटों को बचाया, जिसके लिए उन्हें प्रशासनिक पत्र देकर सम्मानित किया गया। डिप्टी सीएम ने उन्हें प्रयागराज का हीरो बताया और 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। उन्होंने इन तीनों व्यक्तियों ने अपनी जान पर बाजी लगाकर पायलटों की सुरक्षित निकाला है, जिससे न सिर्फ प्रयागराज का मान बढ़ा है, बल्कि ये भी साबित हुआ है कि समाज में सच्चे नायक हैं। इसके साथ ही इन नागरिकों को संविदा का नौकरी देने पर भी प्रस्ताव दिया गया। तो वाराणसी में गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस लाइंस में आयोजित परेड में इस बार नारी शक्ति को विशेष समर्पित किया गया। पहली बार महिला पुलिसकर्मियों ने परेड में हिस्सा लिया, जिसमें कुल 400 महिला पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने तिरंगा फहराया और ध्वजारोहण किया। मिशन शक्ति के तहत महिला पुलिसकर्मियों ने परेड में भाग लेकर महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बना है। इस कार्यक्रम में उच्च कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया।
महाराजगंज के सलोनी बॉर्डर पर 77वें गणतंत्र दिवस जो है वो मनाया गया। एसएसबी जवानों ने ध्वजारोहण के साथ उत्साह और देशभक्ति का प्रदर्शन किया है। इस मौके पर सीमा पर स्थित नेपाल सेना और पुलिस की मिठाई देकर शुभकामनाएं भी दी गई हैं, जो भारत नेपाल मित्रता की मजबूती को भी दर्शाता है। एसएसबी अधिकारियों ने यहां पर भाईचारा और आपसी सौहार्द का संदेश साझा किया है। कमांडेंट शक्ति सिंह ने भारत नेपाल रिश्तों को विशेष बताया और दोनों देशों में यहां पर शांति और सहयोग के महत्व को उजागर किया। इस आयोजन ने सीमा पर भारत नेपाल की एकता और भाईचारे की झलक दिखाई है, जो गणतंत्र दिवस की खुशी को और भी खास बना सकता है। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री जेपीसी राठौर ने गणतंत्र दिवस पर मुरादाबाद के पुलिस लाइंस में कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, जहां जेपीएस राठौर ने प्रयागराज में शंकराचार्य के धरने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संतों का सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन सभी के व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। विशेष पर यहां पर उन्होंने जो है विपक्ष पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि वे अक्सर अशांति फैलाने का काम करते हैं। आपको बता दें, नोएडा मामले में स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषी अधिकारियों पर तत्काल और कठोर कार्रवाई की है। यूपी को देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का दावा भी किया है और अब प्रदेश की बेटियां आधी रात को भी पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, ये बात भी उन्होंने कही। सबसे पहले तो मुरादाबाद के जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। और जिस तरह से यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाया गया है और सभी नगरवासियों की यहाँ पर उपस्थिति रही है, हमारे सभी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर रहे हैं, न्यायिक व्यवस्था के हमारे जज साहब भी लोग रहे हैं, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने पूरे हर्षोल्लास के साथ ये गणतंत्र दिवस मनाने का काम किया। हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी के साथ विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और किस तरीके से एक बीमारू राज्य के कलंक को मिटाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको विकसित उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। ये हमारी समृद्ध होती विकास की एक हमारा आकार है, जिसके कारण हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर युवाओं को अपने सपने पूरा करने का पूरा अवसर दिया जा रहा है। हर कोई व्यक्ति आज कानून का राज में सुरक्षित महसूस कर रहा है। कोई हमारी बहन बेटी रात में 12 बजे भी स्कूटी से कहीं जा सकती आ सकती काम के लिए, उसको डर भय नहीं लगता है। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।